खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। राजनयिक स्तर पर आज भारत और चीन के बीच सैन्य अधिकारियों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि यह बैठक दोनों देशों के बीच आगे के रिश्ते तय करेगी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास 1 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए होने वाली इस बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। तो दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है। LAC पर दरअसल गतिरोध पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि चीन ने भारत के कई किलोमीटरों में गतिविधियां शुरू कर दी हैं और हालांकि भारत यथास्थिति चाहता है, पहले वाले हालात चाहता है। अब उस पर क्या सहमति बनती है अभी तक साफ नहीं है, लेकिन दोनों देशों भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच यह बैठक जारी है। तो भारत और चीन के बीच LAC पर बातचीत चल रही है। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद लगातार जारी है। आपको बता दें कि कोर कमांडर लेवल के अधिकारियों के बीच ये बातचीत हो रही है। चीन ने वार्ता से पहले अपना कमांडर बदला है। वार्ता में शू चिलिंग चीन के प्रतिनिधि हैं, वहीं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारत के प्रतिनिधि हैं। लद्दाख के पास चुशुल के मोल्डो में भारत चीन के बीच ये वार्ता है। भारत और चीन के बीच पहली बार 3 स्टार जनरलों की बैठक हो रही है। अब आपको बताते हैं आखिर भारत और चीन के बीच आखिर किस मसले पर है विवाद और क्या है इस पर भारत का रुख। दरअसल LAC के विवादित क्षेत्र पर भारत और चीन की यह वार्ता है। पेंगोंग त्सो, गलवान घाटी और डेमचोक पर दोनों देशों के बीच ये वार्ता हो रही है। भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लद्दाख में चीन की आर्मी PLA पर घुसपैठ का आरोप है और LAC की अग्रिम चौकियों से चीनी सैनिक वापस लौटें, ये मांग भारत की है। वहीं LAC पर हिंसक झड़प को लेकर भारत बेहद सख्त है। गलवान में भारत के निर्माण कार्य पर चीन को ऐतराज है। वहीं पेंगोंग झील इलाके को लेकर भी दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि चीन के साथ भारत के सीमा विवाद को लेकर रक्षा विशेषज्ञों की क्या राय है। लिए ऑब्जेक्शन ले रहा है कि आप अपना जो रास्ता बनाना है वो बंद कर दे, लेकिन भारत ने बहुत क्लियरली बताया है कि हम रास्ता हमारे इलाके में बना रहे हैं। दिक्कत यह है कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये डिफाइंड लाइन नहीं है और इसी की वजह से ये पूरी LAC का जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो इसकी वजह से चल रही है। अब हमने चीन को बताया है कि हम हमारे इलाके में कर रहे हैं, आप पीछे हटिए, लेकिन चीन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है और ये जो है ये स्टैंड ऑफ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डिमार्केशन नहीं होगा, ग्राउंड के ऊपर निशान नहीं लगेंगे, तब तक ये स्टैंड ऑफ चलते रहेंगे। ये पहला स्टैंड ऑफ नहीं है और ये आखिरी स्टैंड ऑफ भी नहीं है। और जहां तक भारत की फौजों का सवाल है, ये तो जाहिर है कि देश के हित में, देश की टेरिटरी को बचाने के लिए फौज तो कभी पीछे नहीं हटेगी। चाहे 73 दिन क्रॉस हो जाए, चाहे उससे ज़्यादा क्रॉस हो जाए और चाहे स्टैंड ऑफ चलता रहे, उसमें मेरे विचार से पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और सभी बातों पे चिंतन करके, विचार विमर्श करके वो चीन को ये बहुत कड़ा संदेश दे सकता है कि आज क्या हिंदुस्तान बहुत सक्षम है, नेतृत्व सक्षम है और हम किसी भी परिस्थिति के तैयार हैं। यदि चीन शांति चाहती है तो उसका जो विस्तारवाद की राजनीति है उसको खत्म करे। और आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री